एक्शन में लेके आ पाओ, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये इसमें मैंने कुछ ऐड कर रही हैं लाइक, ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ इसकी टाइप्स ऐड कर रही हैं, तो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ लिया है पर्सनल प्रोनाउन, ऑलरेडी डन है हमारा। पोजेसिव हम करेंगे आज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक, दैट इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, स्पीक विद मी, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। तो डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक मतलब पॉइंट हम एक डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, समझ में हमें आया नहीं है, लाइक थिंग गोइंग ओवर आवर हेड, तो ऐसे नहीं है। पहले पोजेसिव का मतलब समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पोजेसिव? पोजेसिव मीन टू से कि अगर हम बात करते हैं कोई चीज़, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है स्केल है, ये रूलर है, ये मेरा है, दिस इज माई रूलर, दिस इज माई रूलर। अब मैं माई रूलर ना बोल के मैं सीधा माइन बोल रही हूँ कि दिस इज माइन, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे हम, माई रूलर को ना बोल के हम माइन की बात करेंगे। मैं बोलूँगी एक साथ में मेरी साथ में टीचर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये हम दोनों का रूलर है। दिस रूलर इज आर रूलर, दिस रूलर इज आर रूलर ना बोल के अगर हम दिस रूलर इज आर बोलेंगे तो क्या बनेगा? हमारा पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा। ऐसे एग्जांपल्स करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वी जस्ट रीड definition. We use possessive pronoun to refer to a specific person, people or thing belonging to person, people, to an animal, animals of things, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि अगर मतलब सबसे पहले जो पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ क्या है, कोई पोजेशन हो रही है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन, एक जैसे अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी है, एक स्पेसिफिक पर्सन मैं होगी, ये स्पेसिफिक चीज़ होगी, चीज़ है पे मैं अपना राइट जमा रही हूँ, है ना, अपना अधिकार जमा रही हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्या बात होगी? तो ये हमारा क्या बन गया? पोजेसिव प्रोनाउन बन गया। साथ में मेरे 2 और जाने हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ना हमारा, ये क्या है? हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम हमारा है, तो दिस इज आवर क्लासरूम, दिस इज आवर, ठीक है। क्लियर हुई बात कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन किसी प्लेस के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी और स्पेसिफिक पर्सन के साथ क्या कर रहा है? अपना राइट बता रहा है कि मेरा इस पे राइट है, कि ये चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, ये इसकी है, ये उसकी है, करते हैं ना हम, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे हम। इसके साथ इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन, ये आपको बहुत ध्यान से करना है, सो बी केयरफुल। नंबर, पर्सन, जेंडर। नंबर, पर्सन, जेंडर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर में क्या आ जाएगा हमारा कि जो वर्ड है हमारा, ये जो प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, ठीक है। नंबर की जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? अगर तो सिंगुलर है तो रूल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल माइन आएगा, अगर तो प्लूरल होगा तो आर्स आएगा, जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई है, ठीक है। क्लियर? पर्सन में है हमारा, पर्सन में पढ़ा हमने नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अगर है तो माइन आएगा, सेकंड पर्सन में है तो योर्स आएगा, थर्ड में है तो हिज, हर एंड देयर आएगा, जो हम ऑलरेडी पर्सन उसमें प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जेंडर में 2 जेंडर्स, मेल है, फीमेल है, मेल है तो हिज आएगा, एंड अगर फीमेल है तो आपका हर्स आएगा, ठीक है। सो
यहाँ पे एक टेबल अभी देख लेते हैं, और इससे पहले दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि पोजेसिव नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ये चीज़ें आपको अपने माइंड में बिठानी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें ऊपर से निकल गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, साथ के साथ अपनी डायरी पेन के साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, राइट। बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मीन टू से कि जो वर्ड है पोजेसिव नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल एंटी, दैट इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, अगर एक सिंपल वर्ड के साथ समझाऊं तो एंटीसीडेंट एक नाउन वर्ड होता है। इसी नाउन वर्ड के थ्रू कंडीशंस होती हैं हमारी कि नंबर, पर्सन, जेंडर, कि ये जो है ये क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पोजेसिव नाउन बनता है, ठीक है। सिंपल में कि एंटीसीडेंट दिस इज काइंड ऑफ अ नाउन वर्ड, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर अप कर देती हूँ। यस, ये पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंगली, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी। यस, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हमने, नंबर, पर्सन, जेंडर और पोजेसिव। जेंडर में आ जाएगा इसका ऑनर कौन है, भी ऑनर मतलब कि ऑनरशिप तो बताते हैं। अगर सिंपल में बात करें पोजेसिव की कि हम क्या बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं ना। अगर हमने मेरी एग्जांपल करी थी कि ये स्केल, ये रूलर क्या है, मेरा है, ऑनरशिप बता रही हूँ कि ऑनरशिप है, इस पर मेरी ऑनरशिप है। तो दिस इज द थिंग सर, कितनी सी बात समझनी है, रूल समझने हैं, वर्ड समझने हैं, कौन से वर्ड्स अप्लाई होंगे, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, ग्रेट, ओके। नंबर, पर्सन, देखो नंबर में, नंबर अगर है हमारा सिंगुलर है, पर्सन फर्स्ट है, जेंडर हमारा मेल और फीमेल है। मैं कहने का मतलब कि हमने लास्ट वाले में देखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे, माइन कहाँ पे लगेगा, माइन जो है वो किस कंडीशन पे लगेगा, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि हम माइन लगाएंगे। माइन कब आएगा, अगर नंबर है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिंगुलर है, पर्सन फर्स्ट पर्सन है, मेल और फीमेल है, एक फीमेल, आइदर मेल और फीमेल एक है तो माइन आएगा, ठीक है। जैसे मैं अपनी ही बात कर रही थी, मैंने एग्जांपल दी थी। उसके बाद अगर नंबर ऑफ पर्सन में क्या है, अगर देखो अगर यहाँ पे ये है, ये चीज को नहीं देखेंगे अब हम सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है हमने कि पर्सन क्या है, अगर सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारा वैसे क्या होता है, यू, योर्स, दी, पढ़ा हुआ है ना हमने, ठीक है। तो योर्स कौन सी कंडीशन में आएगा, योर आएगा जब सेकंड पर्सन आएगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आइदर मेल और फीमेल। उसके बाद है हमारा हिज, कौन सी कंडीशन में लगाएंगे, वो थर्ड पर्सन में लगाएंगे, मेल में, और हर्ष हमारा आएगा फीमेल में, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। होप सो आप इसको समझ रहे हो, और साथ के साथ यू कैन नोट डाउन ऑन योर डायरीज, ठीक है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट, आर्स। आर्स कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे प्लूरल हो। आर्स किस कंडीशन में लगेगा, प्लूरल, कहाँ लगेगा, जहाँ पे प्लूरल, प्लूरल मीन टू से दो मेल फीमेल्स हो, एक या फिर एक से ज्यादा हो, दो फीमेल्स हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, ओके। मेल्स हो, जैसे एक मेल हो एक फीमेल हो, ठीक है। नॉट इसमें आइदर मेल और फीमेल वाला वो नहीं चलेगा, इसमें चलेगा मोर देन वन मेल और फीमेल्स, ठीक है, क्लियर। एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी अप्लाई आर्स, ठीक है। उसके बाद योर्स कहाँ पे लगेगा, सेकंड पर्सन मेल फीमेल पे लगाएंगे। देयर्स, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन, ये पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर, फोकस ऑन पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, कि ये कौन सी कंडीशन में आएगा, जब थर्ड पर्सन देयर्स जो है कब आएगा, जब थर्ड पर्सन मेल फीमेल, मेल हो फीमेल हो न्यूट्रल हो, ठीक है। और एग्जाम्पल्स करेंगे अब हम, ठीक है, क्लियर। यस, these examples are so interesting, so keep focus, ठीक है। होप सो कि आप इंजॉय करोगे इनको। यस,
फर्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट दीज पिक्चर्स, माइन इज द बिग वन, माइन इज द बिग वन। इसको एक बार देख लीजिए आप, जस्ट वेट। यस, लुक एट दिस पिक्चर, माइन इज बिग वन। किसकी बात हो रही है? अब माइन लगाया, क्यों लगा यहाँ पे? अगर हमने ये टेबल अच्छे से कर ली है, ये टेबल में जो हमने अभी वर्ड्स करे थे, इस ये रूल्स को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ग्रास्प दिस एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट है हमारा माई पिक्चर, माई पिक्चर। किसकी बात हो रही है? लुक एट दीज पिक्चर। एक एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके बाद हम करेंगे ध्यान से। दीज पिक्चर मतलब किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। अभी देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया। दीज पिक्चर्स मतलब माई पिक्चर, लुक एट दीज पिक्चर्स, माइन इज बिग वन। कहते देखते हैं ना, पिक्चर खींच रहे हैं कि ये पिक्चर्स देखो, मेरी तो सबसे बड़ी पिक्चर है, अभी मेरी पिक्चर की बात हो रही है। लाइक माई पिक्चर इज बिग वन भी लगा सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। हम बना रहे हैं यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन बना रहे हैं। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमें ये वर्ड्स लर्न करने हैं, समझने हैं, जो ये हम टेबल के थ्रू रूल्स करके आए हैं। ठीक है, ये फंडा समझना है। माइन इज बिग वन। ओके, आई लाइक, नेक्स्ट इज आई लाइक फ्लावर्स, डू यू लाइक माइन? कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि डू यू लाइक माई फ्लावर्स? माई फ्लावर्स अब यहाँ पे क्या है? क्या है? दैट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, I looked everywhere for your key. I found Tom's key, but I couldn't find yours. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अभी की बात हो रही है। पहले ये देखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन किसका बनाना है। योर की, तुम्हारी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो योर की क्या हो गया यहाँ पे? लाइक अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी नेक्स्ट इज माई फ्लावर्स आर डाइंग, योर्स आर लवली। योर फ्लावर्स की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? योर फ्लावर्स की बात हो रही है। तो योर फ्लावर्स यहाँ पे क्या रहा? सब्जेक्ट। योर्स ये पोजेसिव प्रोनाउन लगा। ठीक है, ऑल दीज एसेस वर गुड बट हिज वाज द बेस्ट। मीन टू से, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि ऑल द एसेस वर गुड? वो क्या बोल रहा है कि ऑल द एसेस वर गुड। ठीक है, ऑल द एसेस वर गुड बट हिज ऐसे, उसका ऐसे बहुत बढ़िया है। अभी अब उसका ऐसे है, हिज ऐसे की बात हो रही है ना, बट हिज ऐसे, ये यहाँ पे ऐसा क्या काम करेगा? दैट इज अ सब्जेक्ट। हिज ऐसे सब्जेक्ट और हिज यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है, होप सो यू आर डूइंग वेल। ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट, टॉम फाउंड हिज पासपोर्ट। टॉम को तो भी अपना पासपोर्ट मिल गया है, बट जेरी कुडंट फाइंड हर्स। जेरी ढूंढ पाने में क्या है? मतलब नाकामयाब हो रही है, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो हर पासपोर्ट, अब यहाँ पे हर पासपोर्ट की बात हो रही है। हर्स यहाँ पे क्या है? हर्स मीन हर पासपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। दैट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसको साथ के साथ नोट करते जाइए। ये समझ में आ गया? समझ लो, लाइक छेंगा लगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हेयर इज योर कार, आर्स इज ओवर देयर वेयर वी लेफ्ट इट। ये तो भी तुम्हारी कार है, हमारी। अब आर्स किसकी बात हो रही है? हमारी कार तो वहां पे है भी, और वेयर जहां पे हम वो कार को छोड़ के आए हैं। ठीक है, अब आर्स यहाँ पे क्या है? आर्स कहने का मतलब क्या है? आर कार की बात हो रही है। आर कार यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये डन है हमारा आर कार। अब ये रह गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फोटोज। योर फोटोज, अब फोटो नहीं बोलेंगे, वो हिंदी पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे? फोटोज। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, फोटोज। ठीक है, ऐसे ही फोटोग्राफी नहीं होता है, फोटोग्राफी। ठीक है, गुड। ओके, योर फोटोज आर गुड, आर्स आर टेरिबल। तुम्हारी फोटोज तो बड़ी अच्छी है। अभी हमारी फोटोज
बड़ी बेकार सी है, टेरिबल वैसे डेंजरस होता है, मतलब अब यहाँ पे हम बेकार भी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। योर फोटोज आर गुड, आर्स, आर्स मतलब हमारी फोटोज की बात हो रही है, आर फोटोज, आर फोटोज अब यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज करके हमें यहाँ पे क्या आया, पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही नेक्स्ट, ईच कपल्स बुक्स आर कलर कोडेड, सभी की क्या है, कपल्स जो बुक्स हैं, हर एक कपल बुक जो है वो कलर कोडेड है, बट योर्स आर रेड, योर्स आर रेड। अब योर्स किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बुक्स की, योर बुक्स की बात हो रही है, तुम्हारी बुक्स। अब योर बुक्स यहाँ पे क्या काम करेगा, योर बुक्स कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी अप्लाइड योर्स, योर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दिस फैमिलीज गार्डन, मुझे इस फैमिली का गार्डन अच्छा नहीं लगा, बट आई लाइक योर्स, योर्स किसकी बात हो रही है, फैमिली गार्डन की, दैट इज अ फैमिली गार्डन, यहाँ पे क्या है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर। देखिए अगर हम ऐसे भी बना रहे हैं ना, आई डोंट लाइक दिस फैमिलीज गार्डन बट आई लाइक योर गार्डन, तो ये हमारा एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। ओके, दिस आरंट टॉम एंड, दीज आरंट टॉम एंड जेरीज चिल्ड्रन, ये तो टॉम एंड जेरी के बच्चे नहीं है अभी, देयर्स हैव ब्लैक हेयर, उनके तो जो हेयर है क्या है, ब्लैक हेयर है अभी। तो देयर्स कहाँ पे आया, देयर्स का मीन क्या है यहाँ पे कि टॉम और जेरी के जो चिल्ड्रन हैं, लाइक देयर चिल्ड्रन की बात करी है, देयर चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यूज करा यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, लास्ट वन इज टॉम एंड जेरी डोंट लाइक योर कार, उनको तुम्हारी कार नहीं पसंद है, यू लाइक देयर्स, क्या तुम्हें उनकी पसंद है, उनकी क्या, दियर्स किसकी बात कर रहे हैं, अभी कार की बात कर रहे हैं, योर कार, कार यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, अ वर्ड विच कम्स बिफोर द वर्ब दैट इज अ सब्जेक्ट एंड विच come after the verb that is an object, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है। इन द सिंपल लैंग्वेज ऐसा वर्ड जो वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आ रहा है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके साथ एक रूल और कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक रूल और है इसका कि नोटिस दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुज कैन आल्सो बी अ पोजेसिव प्रोनाउन। कहते हैं इंटेरोगेटिव जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, इंटेरोगेटिव जो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, वो उनकी पहचान कैसे होएगी, ठीक है, उसमें एक वर्ड आता है दैट इज अ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, दैट इज अ हुज वर्ड, वर्ड इज अ हुज। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स, देयर आर, दैट इज देयर आर $100 on the table and Tara wondered whose it was। कि टेबल पे क्या था, $100 पड़े थे भाई, और तारा वॉन्डर्ड, एकदम से वॉन्डर्ड हो गई, whose it was, एकदम से प्राइज हो गई भाई, whose, अब whose वर्ड है, whose यहाँ पे क्या काउंट होगा, दिस इज एन इंटेरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है, सो ट्राई टू फॉर्मुलेट अनदर मोर एग्जांपल्स, ठीक है। दिस कार हैजंट मूव फॉर 2 months, दिस कार हैजंट मूव फॉर 2 months, ये कार कितने कितने महीनों से, 2 महीनों से ही सिर्फ मूव नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, होता है ना कि व्हीकल है, अभी हम देखते हैं ये 2 दिनों से पड़ी हुई है, किसी की करते हैं ना बात, पूछते हैं कि किसकी है अभी ये, किसकी मतलब इसका ऑनर कौन है अभी, हुज मतलब उसकी ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, पोजेसिवनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ हुज इट इज, तो हुज इट इज मतलब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है। मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ बार बार, हुज अब यहाँ पे क्या है, अब हुज क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है, दैट इज इंटेरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर है आपको। अब नाउ टर्न इज योर्स, सो बी रेडी टू सॉल्व
द वर्कशीट। ठीक है, यस। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये वर्कशीट कैसे रहेगी। जस्ट लेट मी मेक इट शॉर्टर, स्मॉलर, थोड़ा सा इसको होप सो विजिबल हो रही है ये वर्कशीट। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस पे टिक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है द ओनली टाइप ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन विद डिफरेंट वर्ड्स फॉर मेल एंड फीमेल जेंडर्स इज द, क्या आंसर रहेगा? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन, प्लूरल सेकंड पर्सन। एक ऑप्शन पे लगाना है। ऐसे नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। ये कौन सा है हमारा? यू डिड ग्रेट इन द इंटरव्यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स सी द जॉब्स। क्या आएगा? माइन आएगा, हर्ष आएगा, योर्स आएगा। ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व करी है। ओके, कंप्लीट विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है ये? इफ द ओनली fingerprints on the gun are, he must be the killer। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी? देखिए इसको, कौन सी ऑप्शन रहेगी? यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Yes, hope so this class would be fruitful for you. So carry on, wish you all the best.